हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 2022 में गणित के पूछे गए प्रश्न हाई स्कूल के 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देखिए। इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ये आपका अनुक्रमांक है, ये नाम होगा आपका। विषय ये किसका? गणित का। ये 2022 की एग्जाम है। समय आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 का है। नोट क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहले आपको 15 मिनट पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक। इसे इंग्लिश में भी लिखा, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसके लिए निर्देश भी हैं। पहला निर्देश क्या? इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। दूसरा क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं हल करना। नंबर 3 में क्या है? प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। नंबर 4 पर क्या है? प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने उनके सम्मुख अंकित हैं। नंबर 5 पर क्या? प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। नंबर 6 पर क्या है? प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल को क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। नंबर 7 निर्देश क्या है? यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट के ऐसा चिन्ह लगा दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। नंबर 8 पर क्या? रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। नंबर 9 पर क्या है? जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, ये आपके थे निर्देश। बोर्ड एग्जाम में पेपर में ऐसा ही आपको सेम मिलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है सभी खंड हल कीजिए। ठीक, इसमें क्या? प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का क्वेश्चन क्या है? समीकरण 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है माइनस के 3/5, तीसरा ऑप्शन है 2/5, चौथा ऑप्शन है माइनस के 2/5। ये कितने? 1 नंबर का है। ठीक, ख प्रश्न का है यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है 3/2। इनमें से कौन सा सही है आप खुद ही इसमें बताइए। हम सिर्फ आपको ये पूरा पेपर दिखा रहे हैं, ऐसा आता है। ग प्रश्न क्या है? समीकरण x माइनस के y बराबर 2 एवं x प्लस के y बराबर 2 का हल होगा। x बराबर 0, y बराबर 0। फर्स्ट सेकंड क्या? x बराबर 2, y बराबर 0। थर्ड क्या? x बराबर 4, y बराबर 2। 4 क्या? x बराबर -2, y बराबर 0। ठीक, अब घ प्रश्न क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। नंबर 1 है 3, नंबर 2 है 5, नंबर 3 है 8, नंबर 4 है 9। ठीक, अब इंज्ञा प्रश्न क्या है? यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा मध्य का 20 है तो उसका बहुलक होगा। पहला ऑप्शन क्या है? 21.5, दूसरा ऑप्शन क्या है? 17, तीसरा ऑप्शन क्या है? 19 और चौथा ऑप्शन क्या है? 20। इसमें से आपको सही उत्तर छांट के लिखना है। जब प्रश्न का है
चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ समानुपात BC बराबर 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात होगा। ये देखिए आपका चित्र है, ये है A, ये P, ये Q, ये C, ये B। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है 1:4, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा ऑप्शन है 1:2, चौथा ऑप्शन है 2:3। ठीक, ये थे ये सब एक नंबर के ही क्वेश्चन है। ये सब एक नंबर के ही क्वेश्चन है। ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। देखिए सबके आगे नंबर अंकित हैं। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न क्या है। सभी के खंड कीजिए का प्रश्न क्या है। यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक, ख प्रश्न का है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक, ग प्रश्न क्या है। 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का है। घ प्रश्न क्या है। यदि रेखा समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का है। ठीक, और आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है। इसमें भी लिखा है तीसरे प्रश्न में भी सभी खंड कीजिए। इसका क प्रश्न क्या है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। ठीक, ख प्रश्न क्या है। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपकी सारणी बनी है, वर्ग अंतराल है। ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल में क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बारंबारता में क्या दिया 7, 12, 18। ठीक, और नीचे भी दिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता में कितना दिया 15, 10, 3। ये आपका कितने 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे का ग प्रश्न क्या है। समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। घ प्रश्न क्या है। 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब चौथा प्रश्न क्या है। सभी के खंड कीजिए का प्रश्न क्या है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का है। इसका ख प्रश्न क्या है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। इसका ग प्रश्न है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 अंश। ये भी आपको 2 नंबर का प्रश्न है। ये त्रिकोणमिति से है। घ प्रश्न क्या है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है।
तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। ये भी आपका 2 नंबर से है। 5वां प्रश्न क्या है, सभी खंड कीजिए का प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका पहले चैप्टर से वास्तविक संख्या से लिया गया है। ये भी आपका 4 नंबर का है। ख प्रश्न क्या है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक। ग प्रश्न का है, यदि बिंदु a,0 दूसरे कोष्टक में 0,b तथा तीसरे कोष्टक में क्या है 1,-1 सररेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a माइनस के 1/b बराबर 1। ठीक, ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। अब इसका घ प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है, ये प्राप्तांक, ये विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक क्या है 0 से 10, 10 से 20। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 6 और f। अब क्या है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 6, 10, 5। इसे भी आप करेंगे, ये भी कितनी 4 नंबर का है। ठीक। अब इससे मैं नेक्स्ट और बताता हूँ। 6वां प्रश्न क्या है, सभी खंड कीजिए का प्रश्न क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और दिया आपको पाई का मान 22/7 प्रयोग कीजिए। इसमें आपको पाई का मान 22/7 लगाना। ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। इसका ख प्रश्न क्या है, चित्र में त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, त्रिभुज APQ है। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र बना है। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है। ठीक, ये बिंदु है। अब इसका ग प्रश्न क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अंक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। अब घ प्रश्न क्या है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसकी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 का मान आपको लगाना है 1.732 लीजिए। इसमें आपको √3 का मान 1.732 लीजिए। ये √3 का मान इतना लगाना है 1.732। ठीक है, ये भी सवाल आपका 4 नंबर का है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 7 है, सभी खंड कीजिए। यही आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या है का प्रश्न इसका क्या है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। ठीक, ये सवाल आपके 6 नंबर का है।
फिर क्या दिया आपको, अथवा। आपको यदि ये सवाल आता हो तो आप ये कर दें, ठीक। यदि आपको ये नहीं आता हो तो आप इसके बदले ये भी कर सकते हैं, क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये आपको समीकरण दिए, ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप कैसे भी आपको ये समीकरण करने हैं। समीकरण क्या है, 5/x-2 प्लस 4/y-2 बराबर 3, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, 6/x-1 माइनस 3/y-2, ये समीकरण आपका सेकंड है। y-2 बराबर 1, ये समीकरण आपका सेकंड है। आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक। ये थे का प्रश्न। अब ख प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हैं। प्रश्न क्या, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हैं। आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको ये 6 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पर भी इसमें अथवा मिला है। अथवा में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा AC तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है। सिद्ध कीजिए कि BC² बराबर 2AC इंटू DC। आप इस सवाल को भी आप हल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये आता हो ऊपर वाला तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं, यदि आपको नीचे वाला आता हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। आपको एक ही करना है, एक ही इसमें से करना है, एक ही आपको इसमें से भी एक करना है, एक ही इसमें से करना है। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे।